नमस्कार साथियों, क्राउड फंड एजुकेटर चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर हूँ, पर्ल वाइन इंटरनेशनल से रिलेटेड वीडियो और काफ़ी दिन हो गए थे पर्ल वाइन इंटरनेशनल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। तो सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है साथियों पर्ल वाइन इंटरनेशनल में वो ये कि जो 1 सितंबर 2022 1 सितंबर 2022 से जो सीड फंडिंग स्टार्ट होना था, वो सीड फंडिंग का टाइम बढ़कर अब 8 सितंबर 2022 हो गया है। 8 सितंबर 2022 को सीड फंडिंग यानी कि पीबीसी मेटा टोकन का जो दूसरा चरण है वो लॉन्च हो रहा है। अब आगे देखना बाकी है कि ये 8 सितंबर को लॉन्च होता है, 8 सितंबर को लॉन्च होता है या उससे भी आगे जाता है साथियों। चूँकि ये टाइम बढ़ने की कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। समय-समय पे इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ता रहा है, आगे-पीछे होता रहा है। और ये टोकन फार्मिंग जो है पीबीसी मेटा का दूसरा चरण है साथियों। पहले चरण में टोकन पीबीसी मेटा टोकन को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया गया था कि 50 बीयूएसडी से आप इसको परचेज़ करेंगे, यानी कि लोगों ने फिर जिन लोगों ने डीपी अपने वॉलेट में जमा कर रखे थे या खरीद कर रखे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था जब पीबीसी मेटा टोकन लॉन्च किया और वो लोग उस डीपी से नहीं खरीद पाए। फिर उन लोगों ने जिन जो एफ़र्ट कर पाए वो लोग 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का जो लोग जितना भी एफ़र्ट कर पाए, उन लोगों ने बीयूएसटी परचेज़ करके पीबीसी मेटा टोकन की खरीदारी की। तो ये पीबीसी मेटा टोकन के पीछे पीबीसी मेटा टोकन के पीछे जो भी साइंस हो, जो भी रीज़न हो, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक जो यूज़र्स है, एक नॉर्मल जो यूज़र है, एक साधारण जो यूज़र है, साथियों उसे उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब वो डीपी वॉलेट से अपने डीपी से पीबीसी मेटा टोकन की खरीदारी नहीं कर पाया साथियों। और सिस्टम ने यह घोषणा किया कि 3 चरण में पीबीसी मेटा टोकन का जो बिज़नेस है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला चरण जिसमें लॉन्च किया गया पीबीसी मेटा टोकन, जिसमें 50 बीयूएसडी से मिनिमम 50 बीयूएसडी से उसको पीबीसी मेटा टोकन को परचेज़ करना था साथियों। साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जो दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है सीड फंडिंग का, उस सीड फंडिंग में सिस्टम का नोटिफिकेशन ये है कि द सेकंड phase of PBC Meta token as token farming with the use of your DP wallet is going to start soon. In the second phase, the DP wallet will be used only for token farming. A unique referral link will also be provided to all of your starting token farming. Provided to all of you upon starting token farming through referral link, you will be able to earn billions per day by involving other people in token farming. और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि it is mandatory to engage in seed funding with a minimum of 50 BUSD to start token farming. All you DP wallet holders can join seed funding with as many wallet accounts as possible and start earning billion per day through your DP wallet. This offer will be started for a limited time only, so get ready for seed funding with your team from today itself. तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 50 BUSD का जो सीड फंडिंग है मिनिमम वो मैंडेटरी है और बिना सीड फंडिंग सीड फंडिंग जो है ठीक है 50 बीयूएसडी कम से कम चाहिए टोकन फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। ऑल ऑफ यू डीपी वॉलेट होल्डर्स कैन ज्वाइन सीड फंडिंग विथ एज मेनी एज वॉलेट अकाउंट्स एज पॉसिबल टू स्टार्ट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीपी वॉलेट से आप जो है सीड फंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टोकन फार्मिंग सीड फंडिंग तो आप 50 बीयूएसडी से स्टार्ट करेंगे, टोकन फार्मिंग जो है आप अपने डीपी वॉलेट से स्टार्ट करते हैं, डीपी का यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम जो है 2018 में क्राउड फंड डोनेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में इंटर किया और 2018 में इंटर करने के बाद आज जो 2022 है, 2022 के समय तक ये सिस्टम मार्केट के अंदर बना हुआ है और ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। यही सबसे बड़ा विश्वास का कारण है। 2018 से 2022 तक मार्केट के अंदर टिके रहने के कारण पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने एक विश्वसनीयता हासिल की है और नेटवर्क मार्केटिंग के जो इस तरह के सर्वर बेस्ड प्रोग्राम है, सर्वर बेस्ड जो सिस्टम है, जो आए दिन सैकड़ों कंपनियां लॉन्च हो रही है, सैकड़ों सिस्टम आ रहे हैं, सैकड़ों सर्वर आ रहे हैं, सैकड़ों सेंट्रलाइज सिस्टम आ रहे हैं और प्रतिदिन भाग भी रहे हैं साथियों। तो इन सब के बीच पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने पिछले 5 वर्षों से लगातार अनवरत जो सिस्टम चलता रहा है उसे लेकर लोगों का एक विश्वास, एक भरोसा, मैं कहूँ कि एक जो लगाव है वो पर्ल वाइन इंटरनेशनल के साथ हुआ।
लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो कि एक क्राउड बेस्ड डोनेशन सिस्टम था, इस सिस्टम में जो भी फंड जा रहा था साथियों, उस फंड में वर्किंग इनकम में बंटने के बाद जो फंड बच रहा था साथियों, चाहे वो $5 का फंड ही क्यों ना हो, जो बच रहा था वो सीधा सिस्टम और उसके क्रिएटर के पास पहुंच रहा था। फिर वो ऑटोपुल के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था यहाँ पे। लेकिन साथियों जैसे 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 फंड जमा होता गया क्रिएटर के पास, सिस्टम के पास, एक समय आया जब लाखों करोड़ों डॉलर का फंड जमा हो गया सिस्टम के पास, तो उस समय सिस्टम ने मनमानी करनी शुरू कर दी। उस समय सिस्टम ने ऑटोपुल होल्ड करना शुरू कर दिया। उस समय सिस्टम ने बहुत ही मनमाने तरीके से ऑटोपुल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। तो साथियों वहीं से पर्ल वाइन इंटरनेशनल में मेरे समझ से समस्या उत्पन्न होने लगी। यूजर्स जो है वो निराश रहने लगे। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सिस्टम का साथियों ये रहा है कि ये अपने बात पे कभी कायम नहीं रहता है, कभी भी नहीं साथियों। रिकॉर्ड है, जो लोग भी 2018-19 से इसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो जब अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो यही पाएंगे कि ये सिस्टम जो है वो अपने बात पे कभी, अपने नोटिफिकेशन पे कभी कायम नहीं रहा है, बार बार अपनी बात को बदलने का काम किया है। दूसरा, सारा का सारा एफर्ट जो है वो एफर्ट मार्केट से पैसा कलेक्ट करने का एफर्ट रहा है। सारा का सारा एफर्ट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड कैसे मार्केट से ले लिया जाए। तो जो कि एक, मुझे नहीं लगता कि सही है ये, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 82 लाख यूज़र, 82 लाख यूज़र जो आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि पर्ल वाइन के यूज़र्स हैं, पर्ल वाइन के सदस्य हैं, जब आप नज़र घुमा के देखेंगे साथियों, इसमें कितने लीडर्स हैं, कितने ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बड़ी टीम खड़ी करी है और करोड़ों रुपए इस सिस्टम से वर्किंग इनकम के रूप में कमाया है। इतने, संख्या हजारों में होगी साथियों। कितने ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए यहाँ से टीम बना के कमाई है साथियों। बहुत नगण्य संख्या है साथियों, सैकड़ों में होगी, हजारों में होगी साथियों। उसके बाद दूसरी कैटेगरी के वैसे लोग हैं जिन्होंने छोटी मोटी टीम बनाई और जो भी पैसा आया साथियों उसको अपग्रेड में लगा दिया, जो भी कमाए यहाँ से अपग्रेड में लगा दिया। और यही नहीं, जब पैसा नहीं पूरा हुआ उनके वर्किंग से तो अपने पास से देकर बार बार लगाते गए, चाहे उन्होंने पर्ल से कोरल किया, कोरल से ऑनेक्स किया, ऑनेक्स से क्वार्ट्ज किया, क्वार्ट्ज से अमेथिस्ट किया, या इधर प्लान बी में उन्होंने एमरल्ड तक किया। तो उन्होंने बार बार घर से पैसा लगाया साथियों। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑटोपुल से आया, ऑटोपुल से किन को आया साथियों? 2-4-10 सेकेंड 1 मिनट के अंदर में जो लोग आए उनका 1-2-4 ऑटोपुल आ गया किसी का। और वो कितने % लोग ऐसे किस्मत वाले हैं, कितने लोग हैं, उनकी भी गणना की जाए जरा। तो साथियों यहाँ से केवल उन लोगों ने ही कमाया जिन्होंने हजारों लाखों की टीम खड़ी करी, उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। और कहीं ना कहीं वो लोग बार बार सिस्टम को लेकर के मिसलीड करने का काम भी करते हैं, मिसगाइड करने का काम करते हैं, केवल अपने फ़ायदे के लिए साथियों, केवल अपने फ़ायदे के लिए। जबकि इस 82 लाख में जो अधिकांश कम्युनिटी है, अधिकांश यूजर हैं साथियों, इन सारे लीडर्स और सिस्टम की ये जवाबदेही बनती है कि उन सारे यूजर्स के बेनिफिट के लिए काम करे, उन सारे यूजर्स को मैक्सिमम लाभ मिलने के की बात करे, उसका तरीका सिस्टम को बताए, उसके लिए सजेस्ट सिस्टम को करे, उसके लिए दबाव सिस्टम के ऊपर बनाए। जबकि ठीक उसका उल्टा होता है। अभी आप जब पीबीसी मेटा लॉन्च कर रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टॉप के धुरंधर लीडर हैं उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी जो डीपी है वो अपने वॉलेट में ख़रीद कर रख लीजिए, बहुत जल्दी पीबीसी मेटा लॉन्च होगा और आप लोग उससे ख़रीद पाएंगे, उसको नहीं खरीदेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, यह हो जाएगा, करोड़ों रुपए अरबों रुपए छूट जाएंगे। परिणाम क्या हुआ साथियों? वैसे सारे लोग जो अपने घर से, सैकड़ों हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जो कर्ज लेकर इधर उधर से अरेंज कर पैसा को उन्होंने डीपी खरीदने का काम किया साथियों, उन्होंने अपग्रेड करने का काम किया साथियों। और आज क्या हुआ? तो लीडर्स ने दिग्भ्रमित किया लोगों को कि डीपी से आप जो है पीबीसी मेटा टोकन खरीद सकते हैं, और सारे जनरल यूजर्स ने फिर से एक बार कष्ट करते हुए या इधर उधर से अरेंज कर डीपी खरीदा। और बेचा किन लोगों ने? उन लोगों ने जो 10,000, 50,000, 1 लाख डीपी तक होल्ड करके रखे थे, 1 लाख डीपी तक अपने वॉलेट में, प्राइमरी वॉलेट में रखे थे अर्न करके टीम से। उन्होंने बहुत ही आसानी से हजारों हजार, लाखों लाख डीपी को सेल कर दिया साथियों, अच्छे रेट में। और परिणाम क्या हुआ? जब पीबीसी मेटा टोकन लॉन्च हुआ
तो फिर सिस्टम ने कहा कि BUSD से परचेज होगा और अब साथियों फिर से आप व्यवस्था कर फिर से कर्ज लेकर के फिर से आप BBC मीटा टोकन खरीदिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ साथियों कि इन सब के बीच नुकसान किसका हो रहा है? सिस्टम के यदि नोटिफिकेशन की बात करें, सिस्टम में यदि यूजर्स की बात करें तो सिस्टम को हर हाल में देखना होगा कि जो मैसिव यूज़र हैं वो मैसिव यूज़र कौन है। जो 82 लाख की कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में 80 लाख या 81 लाख लोग कौन है साथियों? ये वही लोग हैं जो 2250 रुपये का, $30 का इन्वेस्टमेंट, $30 का डोनेशन 32 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए दिया था, लगाया था यहाँ पे। 2250 रुपये क्राउड फंड के माध्यम से 30 से 32 लाख रुपए मिले। इसी आशा और उम्मीद के साथ में उन्होंने 2250 रुपया लगाया था यहाँ पर। फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग या यूँ कहे कि अपलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने कोरल भी किया। $40 से पहले होता था, $50 से हो रहा है, कोरल भी किया उन्होंने। बहुत सारे लोग बहुत आगे तक गए अपने घर से पूंजी लगा कर। लेकिन यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि हाँ किसका डूबा, किसका लगा और किसके साथ सिस्टम कर रहा है, क्या कर रहा है। सबको अपने अपने फ़ायदे की बनी पड़ी हुई है साथियों। आज मैं पूछता हूँ कि 2250 रुपये में 32 लाख रुपए जो मिलने थे, मेरे जैसे यूजर्स ने नवंबर 2019 में लगाया। 3 साल का समय होने जा रहा है साथियों। इस 3 साल में उस 32 लाख का 32,000 भी क्या पाया उन्होंने? कितना बड़ा अमाउंट पा लिया साथियों? $0.4, $16, $64, यही ऑटो पुल आज तक मिला। साथियों, पर्ल वाइन जो सिस्टम है उस सिस्टम और उसके क्रिएटर को यह नहीं भूलना चाहिए कि 50 से 60 लाख ऐसे यूजर्स हैं पर्ल वाइन के अंदर में जो केवल पर्ल और कोरल या जो प्लान बी का 1-2 ऑटो पुल जो है, 1-2 पुल जो है उसमें एंट्री कर रखे हैं और उन्होंने ना टीम बनाई है, बड़ी टीम बनाई, ना वर्किंग इनकम प्राप्त किया और ऑटो पुल प्राप्त करने के लिए उन्होंने बार बार अपने घर से पैसे लगाकर अपग्रेड किया सिस्टम में। तो आज वैसे 50 लाख प्लस लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसे 50 लाख प्लस लोग जो बाइनेंस नहीं जानते हैं, जो BUSD USDT क्या होता है वो नहीं जानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया क्या है उसे नहीं पता और स्टैकिंग और फार्मिंग, क्रिप्टो फार्मिंग जो है वो बहुत दूर की चीज़ है, बहुत दूर की कौड़ी है। साथियों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल को यह सोचना होगा कि जो आज उसने लाखों करोड़ों रुपए का फंड जमा किया है, वो लाखों और करोड़ों रुपए का फंड जो है वो उनको इस विश्वास पे मिला था कि आप उनको ऑटो पुल देंगे। आप उनको जो ऑटो पुल देंगे 32 लाख का हो या 1 करोड़ 31 लाख का हो या 3 करोड़ 93 लाख का ऑटो पुल हो, जो भी ऑटो पुल हो या एजिएट हो, अमेजनाइट हो, अंबर हो, इन सारे ऑटो पुल्स के लिए लोगों ने अपग्रेड किया था अपने आप को, न कि BBC मेटा परचेज करने के लिए या क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में आने के लिए। और आज वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिस्टम अपना फंड जनरेट करके करोड़ों अरबों डॉलर का, मैं कहूँगा अरबों डॉलर का फंड जो है आज जमा करके ऑटो पुल होल्ड करके और वो नए बिजनेस में उसको इन्वेस्ट की, फिर नए लोगों को जोड़ रही है। लेकिन उन पुराने यूजर्स को तो 2 साल 3 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं लाखों रुपए कमा लूँगा और यहाँ उनका जो ऑटो पुल आया वो कुछ हज़ार में आया। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो आज मार्केट के अंदर में नए नए प्लान्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी ट्रांसपेरेंट प्लान हैं जिसमें एक मैं फॉरएवर इंटरनेशनल की बात करूं तो उसमें जो डोनेशन का अमाउंट है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है साथियों। बीच में सिस्टम गेटवे नहीं है कि वर्किंग इनकम बटने के बाद जो नॉन वर्किंग का पोर्शन होता है वो सिस्टम के पास नहीं जा रहा है कि सिस्टम फिर अपनी मर्जी से होल्ड करेगा या उसको देगा या लेके भाग जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि उसमें भी पर्सन टू पर्सन डोनेशन का मतलब ही होता है कि मैंने जिसे दिया उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हुआ। पर डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने किसी और व्यक्ति को डोनेशन दिया फिर उसने अपनी मर्जी से उसमें कटौती करके या उसको रोक के किसी तरह का कोई छेड़छाड़ किया। तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल को यह सोचना होगा कि जिस वजह से, जिन वजहों से, जिस विश्वास के साथ लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लोगों ने वहाँ पे अपनी आईडी को अपग्रेड किया, उनके विश्वासों पर खरा उतरे। और यदि सिस्टम को एग्जिस्ट करना है, ग्रोथ लेना है, तो निश्चित तौर पे
उसको अपने यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देना होगा। 3-3 साल से 2-2 साल से जो यूज़र इस प्रतीक्षा में है कि मैं लाखों कमा लूँगा, करोड़ों कमाने का वादा था, करोड़ों देने का वादा था और लाखों की इनकम नहीं हुई साथियों 3-3 साल में, 2-2 साल में ऑटो पुल नहीं मिला। तो आप उस सिस्टम से क्या अपेक्षा कीजिएगा, उसको एक बार रिकंसिडर करने की ज़रूरत है अपने इन यूजर्स के लिए। आज डीपी को कन्वर्ट करने का, डीपी को सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सचेंज करने का, विड्रॉल बंद है, बहुत सारी समस्याएं हैं साथियों। तो सिस्टम को इस बात पर फोकस नहीं करना होगा कि मैक्सिमम हम फंड मार्केट से ले लें। बहुत अधिक आप करोड़ों डॉलर का फंड जो है वो सिस्टम से ले चुका है। करोड़ों डॉलर का फंड जो है वो अरबों डॉलर का फंड मार्केट से ले चुका है। देने की जब बारी आई तो उसमें भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कष्ट सिस्टम को नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम अपने जो पुराने यूजर्स हैं उनके मैक्सिमम बेनिफिट का ख्याल रखें, जो नए यूजर्स हैं और छोटे लेवल पे हैं उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। वरना ये वो दिन दूर नहीं है जब इसके सारे यूजर्स का भरोसा इस पर से उठ जाएगा और वो सारे इधर उधर चले जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में, और बहुत सारे लोग इनफैक्ट चले भी गए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप तमाम मित्रों से आग्रह करता हूं कि इस आवाज़ को सिस्टम के क्रिएटर तक पहुंचाइए। चूँकि आलोचना और समालोचना में बहुत महीन डिफरेंस है और मैंने समालोचना करने का प्रयास किया है कि आप जो उचित है उसको बोलने में डर नहीं होना चाहिए, जो उचित बात है उसको उचित मंच तक पहुंचाने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में, ताकि सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़े, ताकि पर्ल वन इंटरनेशनल जो है वो फिर से अपने पुराने रूप में और अपने यूजर्स के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए काम करे। थैंक यू वेरी मच।